जाए तो कितने केस हैं उनके ऊपर? उनके ऊपर कोई केस नहीं है, 2 मुकदमा था, वो भी बहुत नॉर्मल। क्षेत्र के 2 लोगों, हमारे यहाँ के विधायक जी और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष के दबाव में सत्ता पक्ष के द्वारा प्रशासन पर दबाव बनाकर फर्जी तरीके से उन पर फर्जी केस लगाए गए हैं और इसको कोर्ट ने भी स्वीकार किया है कि अर्जुन बाबा 420 में प्रेषित नहीं है इस धारे में। हमारे पिताजी के ऊपर कोई भी गंभीर ना ही धारा था, ना ही कोई संगीन मुकदमा, मतलब कुछ भी नहीं था ऐसा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अब 4 महीना चुनाव बचा था जिला पंचायत का, और 4 ही महीने के लिए ये लोग जिला बदल करवाए हैं ताकि वो चुनाव न लड़ सकें। जय हिंद, जय भारत। विधानसभा कटरा क्षेत्र का माहौल आप लोग जानते हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अर्जुन बाबा को गुंडा एक्ट लगा करके जिला बदल किया गया है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सत्ता पक्ष के लोग जो हैं, जो सत्तारूढ़ी नेता हैं, जनता का लोकप्रियता बढ़ता हुआ अर्जुन बाबा के पक्ष में लोग देख नहीं पाए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अर्जुन बाबा वीरपुर के पूर्व प्रधान रह चुके हैं, पूर्व जिला पंचायत के सदस्य भी रह चुके हैं, यानी चुनाव भी नगर पंचायत के भी लड़े हुए थे। हम आइएगा बात करते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आज का ये खुलासा मैं करना चाहता हूं कि कितने केस हैं और वो केस कितने गंभीर हैं। या गुंडा एक्ट लगा हुआ है, 302 लगा हुआ है, 420 लगा हुआ है, यानी जितने भी केस हैं, क्या अर्जुन बाबा के खिलाफ दर्ज है मुकदमा। थाना कटरा के अंतर्गत में जिला बदल किया गया। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या कारण ऐसा है जो अर्जुन बाबा को जिला बदल किया गया है। उनके बड़े सुपुत्र हमारे साथ में है मधवेंद्र जी, हम इनसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। मैं मधवेंद्र बाबा कुंदन वीरपुर कटरा का निवासी हूँ। मेरे पिता श्री अर्जुन बाबा पूर्व प्रधान वीरपुर कटरा, पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य, पूर्व प्रत्याशी नगर पंचायत अध्यक्ष कटरा बाजार। मेरे पिताजी के ऊपर क्षेत्र के 2 लोगों, हमारे यहाँ के विधायक जी और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष के दबाव में सत्ता पक्ष के द्वारा प्रशासन पर दबाव बनाकर फर्जी तरीके से उन पर फर्जी केस लगाए गए हैं और हमारे पिताजी के ऊपर कोई भी गंभीर ना ही धारा था, ना ही कोई संगीन मुकदमा, मतलब कुछ भी नहीं था ऐसा। सिर्फ और सिर्फ साजिश और चुनावी रंजिश के वजह से ये लोग उन पर फर्जी केस दिखाकर उनको जिला बदल करवाए हैं। जी, मानने में देखा जाए तो कितने केस हैं उनके ऊपर? उनके ऊपर कोई केस नहीं है, 2 मुकदमा था, वो भी बहुत नॉर्मल। उसमें मेरे पिताजी का कोई मामला नहीं था, हमारे ही कुछ लोगों का और हमारे रिश्तेदार का 1-2 मैटर था बहुत पहले का। तो उसमें हमारे पिताजी का नाम षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों ने डलवाया था और वो भी बहुत हल्का, ये 323, 504, 506 जैसे मतलब धारा, जिसमें खड़े खड़े जमानत होती है, यही धारा था। बाकी कोई संगीन जो है नई धारा थी, ना कोई मतलब मुकदमा था। हाँ, ये बताइएगा कि जैसे कि बताया जा रहा है कि पावन सिंह के ये दबाव से है, तो क्या आप इसका कुछ बात का खुलासा करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक प्रशासन के ऊपर सत्ता पक्ष का दबाव नहीं होता है तब तक वो निष्पक्ष रूप से एकदम अच्छे से कार्रवाई करते हैं। लेकिन जब प्रशासन के ऊपर दबाव डाला जाएगा सत्ता पक्ष के द्वारा, या कह लो कि ये विधायक जी इनके द्वारा जब दबाव बनाया गया, तभी पापा के ऊपर जो है 420 का IPC दिखा रहे हैं और 420 में मेरे पिताजी कभी आरोपित ही नहीं। और इसको कोर्ट ने भी स्वीकार किया है कि अर्जुन बाबा 420 में प्रेषित नहीं है इस धारे में। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अब 4 महीना चुनाव बचा था जिला पंचायत का, और 4 ही महीने के लिए ये लोग जिला बदल करवाए हैं ताकि वो चुनाव न लड़ सकें। और मेरे पिताजी केवल जमीन से जुड़े हुए एक समाज सेवी थे, इसीलिए उनकी क्षेत्र में जो है काफी व्यवहार था लोगों के बीच, बढ़ती लोकप्रियता उनका देखकर ये लोग ऐसा षड्यंत्र किए हैं ताकि हमारे समाज से कोई भी आगे ना आ सके। बस यही हम लोगों का मकसद है। क्या आपके पिताजी का क्षेत्रीय पंचायत जो होता है, इसमें जनता का लोकप्रियता बढ़ता हुआ जो विपक्ष नेता हैं वो नहीं देख पाए? लेकिन दूसरी बात आपने ये भी कहा है कि हमारे पिताजी एक जमीनी स्तरीय से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये भी आपने कहा है कि 420 पावन सिंह या किसी के भी कहने से
उस पे दिया, लेकिन कोर्ट ने इसमें निरीक्षक करके कहा है कि अर्जुन बाबा के ऊपर ऐसा कोई 420 केस नहीं है। लेकिन आप इस पे क्या कहना चाहते हैं कि न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है इस वक्त में? क्या आपने कहीं पर विज्ञापन दिया? हम लोग विज्ञापन वहाँ गोला में दिए थे जी, बैजनाथ दुबे जी की अगुवाई में जी, सीआरओ द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा, राज्यपाल महोदय। अब देखो उस पर क्या एक्शन लेते हैं प्रशासन जी। और हम लोग बस यही चाहते हैं कि हमारे पिताजी के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो उत्पीड़न हो रहा है, इसे बंद किया जाए। और ये हमारे पिताजी ही नहीं, आज उनको टारगेट किया है, कल हमारे समाज या किसी भी समाज के लोगों को इन विधायक और ऐसे ही नेताओं के द्वारा टारगेट किया जाएगा। लेकिन इसमें भी देखा जा रहा है कि माहौल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपने विज्ञापन दिया है, उस पर आश्वासन दिया गया है कि कितने तारीख को आपको निर्णय मिलेगा? नहीं, कोई ये डेट नहीं निर्धारित किया गया है जी। ये आपने कुछ धरना प्रदर्शन या जिलाधिकारी या फिर भी जो कप्तान साहब होते हैं या जितने भी पदाधिकारी हैं, क्या ऐसा आश्वासन आपको दिए हुए हैं कि कुछ भी निस्तारण आएगा, इस पे हम निरीक्षण सही से करेंगे और जो कुछ भी होगा मैं आपको संतुष्टि दिलाऊंगा? अब इस पर हमारे ये जो है समाजवादी पार्टी के बैजनाथ दुबे पूर्व विधायक जी, मसूद आलम खान जी, और जिला अध्यक्ष अफसर हुसैन जी और रामोद बाबा, इन लोगों ने जो है धरना दिया। उसके बाद में बताया कि अगर सुनवाई नहीं होती है तो मैं तुम्हें ले चलूंगा प्रदेश स्तर पर भी, और अखिलेश जी से कहकर जो है इस पर कार्रवाई करवाई जाएगी। पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे जी कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण समाज पर अन्याय हो रहा है। देखिए, हमारे कटरा विधानसभा में हर समाज के ऊपर एक तरफ से अगर देखा जाए तो अन्याय हो रहा है जी। वो केवल एक अगर कोई जमीनी स्तर से है, कोई भी अगर व्यक्ति है, तो उस पर ये लोग अगर वो जरा से भी मतलब उठना चाहता है तो उसको ये लोग टारगेट करते हैं, भाजपा वाले इसको टारगेट करते हैं। अच्छा, तो जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि विनोद शुक्ला जी हैं, वो भी कह रहे हैं कि अर्जुन बाबा के पास ऐसा कोई केस या जनता से उनका जितना प्रिय थे, वो जनता के गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, दिन हो या रात हो, समान रूप से वो खड़े मिलते थे। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि आज के डेट में या पिछले 2-3 दिन जो व्यतीत हुए हैं, उसमें बावन सिंह ने पंडित सिंह का अपमानित जो बयान किया हुआ है, क्या बावन सिंह को इस पे क्षमा मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? जैसे आपने ये कहा है कि किसी भी समाज को ये टारगेट कर सकते हैं, जैसे आज हमारे पिताजी को टारगेट किया गया। अब पंडित सिंह जी बहुत अच्छे जो है नेता थे हमारे गुना में, शायद वो इस दुनिया में नहीं है जी, लेकिन अगर आज वो होते और उनकी सरकार होती तो एक फोन पर जो है पंडित सिंह के मामला हल हो जाता जी। पंडित सिंह पर इन्होंने गलत जो है इल्जाम लगाया है विधायक जी। क्या इस पे क्षमा प्रार्थी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब देखिए, ऐसा है कि ये लोग ऐसे नेता हैं एक दो लोग कि ये गलती भी करेंगे और उसके बाद में उल्टा ही दूसरे को बताएंगे कि वही गलत है, वो अपनी गलती कभी मानते ही नहीं है। बाकी वो माफी मांगे ना मांगे ये तो वो जानते हैं। और इससे ये है कि इस मुद्दे को लेकर आप क्षेत्र में बहुत ज्यादा ही आक्रोश था। आपने क्या ऐसा भी सूचना या विज्ञापन दिया है कि मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को, कि हमको इस पे सही से निरीक्षण करके हमको? जी, हम बिल्कुल ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन मुख्यमंत्री जी तक हम लोग जो है करवाए हैं, और अब देखो उस पर क्या सुनवाई होती है। लेकिन अभी कोई फीडबैक, कोई रिस्पॉन्स नहीं, अभी नहीं मिला है, बट हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना पत्र देंगे जी। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप समाजवादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्या आपने उनसे कुछ आश्वासन किया है? अभी हमारी उनसे बात नहीं हुई। ये है कि हमारे पार्टी के जो बड़े नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों की बात हुई थी इस मुद्दे पर। तो उन्होंने कहा था कि अगर उनके साथ न्याय नहीं होता तो लाइएगा हमारे पास, हमसे जो भी मदद होगी वो करेंगे और हम ये बात जो है उठाएंगे प्रदेश स्तर से। ये बात अच्छी नहीं लगती है कि किसी भी समाज को टारगेट किया जाए। आज अर्जुन बाबा के खिलाफ ऐसा कोई मुकदमा या ऐसा संगीन मामला नहीं है जो गुंडा एक्ट लगा करके उनको जिला बदल किया जाए। हमारे साथ उनके सुपुत्र जी हैं, हमको बता रहे हैं कि हमने हर जगह अपना विज्ञापन सौंपा है। उनका जमीनी स्तरीय से लोकप्रियता जनता के प्रति बढ़ती हुई दिख रही थी। इस कारण से जो सत्ता के लोग हैं, जो सत्तारूढ़ी नेता हैं, उनके आंखों से दिखाई नहीं दिया कि कोई एक जमीनी स्तरीय से नेता उठ रहा है और वो सच्चा और भव्य नेता हो सकता है। गरीब अमीर दिन रात सुख दुख
में सब में खड़ा हो सकता है, वो चीज इन लोगों को स्वीकार नहीं हुआ। आज भी यही देखा जा रहा है, अर्जुन बाबा के ऊपर संगीन रंगीन धाराएं दिखाई जा रही है। कोर्ट ने भी जो 420 भैया जी ने बताया कि लगा हुआ, लेकिन कोर्ट ने उस पर निस्तारित कर दिया, खारिज कर दिया है कि 420 ऐसा कोई केस अर्जुन बाबा के ऊपर नहीं है। लेकिन आपने देखा कि गुंडागर्दी क्या चल रही है, सत्ता के भाव अभाव में आकर के किन किन को प्रताड़ित किया जा रहा है। अर्जुन बाबा वीरपुर के ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं, 5 वर्ष प्रधानी भी व्यतीत किए हैं और कटरा विधानसभा से पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। या 5600 कुछ वोट पा करके उन्हें उप विजेता माना गया था। इसी कारण से लेकर के वो नगर पंचायत का भी चुनाव लड़ चुके थे। इस मान्यता में देखा जाए तो भैया जी हमारे सामने हैं, ऐसा गुनाह, ऐसा कार्रवाई, उन्होंने ऐसा जुल्म किया नहीं, लेकिन उनके ऊपर ऐसा कार्रवाई किया गया है। मैं सारी बातों को लेकर के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। मैं उससे पहले कहना चाहता हूं कि हर लोग हमारी वीडियो को शेयर करें और जितने भी लोग हैं निष्पक्ष बातों में जुड़ने का प्रयास करें, जन जन तक ये बात पहुंचाया जाए, क्योंकि अर्जुन बाबा को न्याय मिलने में कोई देरी ना हो सके। मैं सारी बातों को लेकर के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। मैं विवेक कुमार, जय हिंद, जय भारत।